हेलो, मैं रवि कुमार। आज फिर एक नए वीडियो के अनुसार एक नए सेशन के साथ आप सबके साथ शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आईपी एड्रेस को कवर किया था, बेसिक से एडवांस तक गए थे, लेकिन आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बड़ा था, तो वो एक सेशन में अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। उससे पहले मुझे लगा कि क्यों ना आईपी एड्रेस जितना हमने किया है उसके साथ हम ओएसआई मॉडल को भी स्टार्ट करें, ताकि दोनों जब साथ में कम्युनिकेट होंगे, जब दोनों हमारे साथ एक साथ जब ये दोनों जुड़ेंगे, तो आगे का जो सेशन होगा हमारा वो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो आईपी एड्रेस का हमने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल को, कोर कॉन्सेप्ट से ले एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओएसआई मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हम इसको बोलते हैं। इसे डेवलप किया था आईएसओ ने, ठीक है। आईएसओ ने इसको डेवलप किया था इन 1984, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल जो है वो एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये काम कैसे करता है, इसे क्यों बनाना पड़ा, ये सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं हमारे, वो हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे। हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। तो मैं बता दूं कि ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं, और वही वेरेज अगर हम कंपेयर करें इसको टीसीपी आईपी के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें टीसीपी आईपी मॉडल के साथ, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, इसको हम कंपेयर करें टीसीपी आईपी मॉडल के साथ, तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे पास टोटल 7 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर का अपना एक अलग काम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉप टू बॉटम। अब हम इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि ये जो मॉडल है हमारा ओएसआई मॉडल, ये टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हम इसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हम किस हिसाब से इसको कह रहे हैं, किस बेस पर हम इसको टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप हम इसको कह रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम सेंडर हैं या हम रिसीवर हैं, ठीक है। अगर हम सेंडर हैं तो हमारे लिए जो ओएसआई मॉडल होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, और अगर हम रिसीवर हैं तो हमारे लिए जो ओएसआई मॉडल होगा वो बॉटम टू टॉप होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर इसमें आएगी वो आएगी एप्लीकेशन लेयर। अगर सेंडर साइड हैं या रिसीवर साइड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो लेयर्स हैं ये फिक्स रहनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेयर आएगी वो आएगी एप्लीकेशन लेयर, सेकंड आएगी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सबका अलग अलग काम है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस लेयर का क्या काम है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी सारी की सारी जितनी भी लेयर्स हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे उनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारी ओएसआई लेयर, जिसको हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहा है। इसे डेवलप किया है आईएसओ ने इन 1984, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट स्टैंडर्डाइजेस नेटवर्क फंक्शंस। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब कि अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कहीं भी, इसे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरी है ये, लेकिन थ्योरी उस हिसाब की थ्योरी जो हमारे नेटवर्क के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, ठीक है।
तो ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। टीसीपी आईपी मॉडल की तरह ये कोई इम्प्लीमेंट मॉडल नहीं कह सकते हम इसको, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल है। कंसिस्ट्स ऑफ 7 लेयर्स, जैसा हमने पहले भी देख लिया लास्ट जो हमारी स्लाइड थी कि इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं दैट वर्क टुगेदर, जो सातों लेयर साथ में काम करती हैं टू इनेबल नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन को अच्छे और सुचारू रूप से काम करवाने के लिए जो सातों लेयर हैं इसकी 7 जो लेयर हैं वो साथ में मिलकर काम करती हैं, जिससे जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही शानदार आता है। सर्व्स एज ए रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड ट्रबल शूटिंग। इसका यूज़ करके, ओएसआई मॉडल का यूज़ करके हम नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस हम उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेटवर्क को हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, नेटवर्क को हम नई टेक्नोलॉजीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें ओएसआई मॉडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द 7 लेयर्स ओवरव्यू, हमारी 7 लेयर्स जो हमने डिस्कस की थी ऊपर कि 7 लेयर्स हैं हमारे पास, सातों के नाम हमने देखे थे, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बॉटम 3 आर मीडिया लेयर। अब बॉटम 3 लेयर मीडिया लेयर कौन सी है? मीडिया क्या हो रहा है? हार्डवेयर, व्हाट इज दिस? मीडिया, सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें आज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सातों, ये 7 लेयर्स हैं हमारे पास। ये बोल रहा है कि इसमें जो बॉटम जो 3 लेयर्स हैं वो मीडिया लेयर्स हैं, हार्डवेयर पे फोकस्ड रहती हैं। कौन कौन सी? तो हम एक बार बता दूँ मैं आपको कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये जो 3 लेयर हैं ये हार्डवेयर पे फोकस्ड रहती हैं, ठीक है। किस पे फोकस्ड रहती है? मीडिया पे या हार्डवेयर पे? तो फिजिकल लेयर जो है वो केबल्स के लिए, क्या हो रहा है? पता नहीं। एंड जो टॉप 4 जो लेयर्स हैं हमारी, जो हमारी टॉप 4 जो लेयर्स हैं वो किस पर फोकस्ड हैं? वो सॉफ्टवेयर पर फोकस्ड हैं। कौन कौन सी लेयर? हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारी सेशन लेयर, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब किस तरह से ये सॉफ्टवेयर पर बेस्ड हैं और किस तरह से ये हार्डवेयर पर बेस्ड हैं, ये सारी डिस्कस अभी हम करेंगे। तो टॉप 3 बॉटम की जो 3 लेयर्स हैं जिनमें हमारे फिजिकल लेयर है, हमारी डेटा लिंक लेयर है और हमारी नेटवर्क लेयर है, ठीक है। ये 3 लेयर हैं। फिजिकल लेयर केबल्स, हमारी केबल्स आ गई। डेटा लिंक लेयर हमारे एनआईसी कार्ड्स, हमारे ईथरनेट, हमारे वाईफाई, या हम कह सकते हैं कि हमारा मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हमारा मैक एड्रेस आ गया इसके अंदर। नेटवर्क लेयर का मतलब हमारी आईपी एड्रेसेस, ठीक है। आईपी एड्रेसेस नाम से पता चल रहा है, हमारे राउटर्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों किस पे बेस्ड हैं? हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड हैं, हार्डवेयर पर बेस्ड हैं। इसके अलावा टॉप 4 जो लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर? हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं,
हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारी सेशन लेयर, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर एंड हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सब कुछ। इसके अलावा कनेक्शन को रिलायबल, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। सेशन लेयर के अंदर हमारा एक सेशन क्रिएट होगा, हमारी कुकीज़ जनरेट होंगी, प्लस कुकीज़ के अलावा और क्या होगा इसके अंदर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। एप्लीकेशन लेयर जो है हमारी, उसके अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा या फिर कोई एक ऐप होगा, कोई एप्लीकेशन होगी हमारे पास जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट लेयर जो हार्डवेयर बेस्ड है, हमारी फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो है हमारी वो लेयर 1 है, रिसीवर साइड। ठीक है, लेयर 1 है फंक्शन। सबसे पहले इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट स्ट्रीम्स ओवर फिजिकल मीडियम। ये क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा किसको, रो बीट स्ट्रीम को। अब ये रो बिट स्ट्रीम क्या है, हमारी बाइनरी रो बिट स्ट्रीम। जो भी हमारी बिट्स होंगी रो में, बहुत सारा डेटा होगा हमारा, उसको ये ट्रांसमिट करेगा किसके थ्रू, किसी एक फिजिकल मीडियम के थ्रू। हमारा इथरनेट केबल हो गई, ठीक है, इथरनेट की हमारी केबल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो गई, किसी भी फॉर्म में, लेज़र की फॉर्म में हो गई अगर फाइबर है तो। ठीक है, उसके अलावा हार्डवेयर के अंदर ये क्या क्या सपोर्ट करेगा, ये केबल्स को सपोर्ट करेगा, ये स्विचेस को सपोर्ट करेगा, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारे NIC कार्ड होते हैं उनको ये सपोर्ट करेगा। इसका जो सिग्नल टाइप होगा फिजिकल लेयर का, वो कौन कौन से सिग्नल हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ में ले सकता है, ये लाइट सिग्नल को यूज़ में ले सकता है, रेडियो वेव्स को यूज़ में ले सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से। मैकेनिकल पार्ट इसके क्या क्या होंगे, कनेक्टर्स, पिन लेआउट, जैसे हमारे RJ45 कनेक्टर्स होते हैं। केबल्स की अगर हम बात करें तो कैट 5 हो गई, कैट 6 हो गई। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, ईथरनेट फिजिकल स्पेक्स, USB, ब्लूटूथ फिजिकल स्पेक्स, ये इसके स्टैंडर्ड्स हो गए जिनको ये सपोर्ट करेगा। एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि जो PDU, जो प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है हमारी, इसके अंदर प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट जो है इसके अंदर हमारी, वो होगी बिट्स की फॉर्म में। हर एक लेयर का अपना एक PDU होगा जो ये बताएगा कि डेटा जब एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर जब मूव करेगा तो उसका PDU क्या होगा, वो डेटा होगा, वो फ्रेम्स में होगा, वो पैकेट्स में होगा, या वो डेटा ही होगा, या किसी और फॉर्म में होगा। ठीक है, तो वो कौन बताएगा, PDU, प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। नेक्स्ट है हमारी सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो कि हमारी सेकंड लेयर है, जो काम करती है हमारी किस पे, NIC। हमारा जो मैक एड्रेस होगा, NIC हमारी फर्स्ट स्टेप के ऊपर आ गया, फिजिकल कार्ड हो गया। इसके ऊपर जो मैक एड्रेस होगा, इसका जो मैक एड्रेस होगा वो हमारी सेकंड लेयर के अंदर यूज़ में आएगा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, ये नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, फिजिकल एड्रेसिंग। अब नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, समझ में आता है कि नोड टू नोड यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। किस मीडियम से करेगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगी हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, इसका काम है नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफ़र करवाना, लेकिन किस तरह से, क्या आइडेंटिटी है इसके पास कि जो मेरे पास डेटा है उसको मुझे किसके पास सेंड करना है। ठीक है,
एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास आ, कुछ सिस्टम कनेक्ट हैं। हमारे पास कुछ एक काम करते हैं, इसको एक बार हटाते हैं, यहाँ बिल बनाते हैं। एक सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास एक लेन केबल है जिससे 6 पीसी हमारे कनेक्ट हैं, ABCDEF 6 पीसी कनेक्ट हैं। अब यहाँ बताया गया है कि नोड टू नोड डेटा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन किस मीडियम से होगा? फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू। अब फिजिकल एड्रेसिंग को अगर हम देखें तो मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, जो हमारे हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है, या जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैक एड्रेस या फिर हम उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस, सबका अपना अपना एक फिजिकल एड्रेस होगा। एग्जांपल के तौर पर हम ये मानते हैं कि इसका फिजिकल एड्रेस 100 है, 200, 300, 400, 500 एंड 600। 6 पीसी हैं और सबका अपना अपना एक मैक एड्रेस है, एक हार्डवेयर एड्रेस है, एक फिजिकल एड्रेस है। डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना है ए से और एफ के पास, तो किस तरह से होगा? अगर हम बात करें अपने लेवल पे या हम बात करें अपनी रियल लाइफ में, तो अगर हमें किसी के पास फ़ोन करना है तो हमारे पास उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर हमें उनके पास कोई तार भेजना है या हमें उनके पास कोई एनवलप भेजना है तो हमारे पास उनका प्रॉपर एक एड्रेस होना चाहिए। वही एड्रेस फिजिकल एड्रेस कहलाता है। वही उसी एड्रेस को हम नेटवर्किंग में या कंप्यूटर फील्ड में हम उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो सोर्स एड्रेस होगा वो होगा 100 और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो कितना होगा? 400। इस केबल के थ्रू ये डेटा यहाँ से और यहाँ तक का सफ़र जो है उसको तय करेगा। ये ट्रांसमिशन होगा इसका फिजिकल एड्रेसिंग के थ्रू। कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें काम में आएंगे? तो इसमें काम में आएगा हमारा ईथरनेट, हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हमारा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल एंड फ्रेम रिले। जो ईथरनेट होगा वो हमारी लोकल एरिया में यानी कि हमारे लेन में काम आएगा। जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, जो SDLC है और जो हमारा फ्रेम रिले है, ये तीनों कहाँ काम आएंगे? ये तीनों काम आएंगे वेन पे, जिनमें हमें अथेंटिकेशन की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड होती है, अथेंटिकेशन भी हमें मिलता है। इसका जो PDU होगा, जो हमने लास्ट फिजिकल लेयर में देखा था, जिसका PDU था बिट्स, ठीक है। बिट्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बिट्स। PDU इसका क्या है? फ्रेम्स। किस लिए इसको हमने फ्रेम बोला? क्योंकि यहाँ पर जो होगा हमारा फिजिकल एड्रेस, जो हमारा मैक एड्रेस होगा, उसकी फ्रेम्स, वो फ्रेम्स में इसको कन्वर्ट करेगा। जैसे ही इस पर मैक एड्रेस अटैच होगा, हमारा जो नेटवर्क लेयर से जो नीचे जो हमारे पैकेट्स आएंगे, वो जब नीचे आएंगे तो उनके ऊपर मैक एड्रेस अटैच होगा और इनको फ्रेम्स बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ये बिल्कुल उसी फिनोमिना पे काम करेगा जो हमने IP एड्रेसिंग में पढ़ा था, वो ही सब कुछ इसके अंदर है। अब देखते हैं कि यहाँ किस तरह से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फंक्शन राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स एंड लॉजिकल एड्रेस, कि पैकेट्स के बीच में एक पैकेट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी राउटर्स की। अब राउटर्स को कैसे पता कि मुझे इसे कहाँ भेजना है? तो राउटर्स के पास होती है अपनी एक टेबल, जिसे हम राउटिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है। स्विच जो होते हैं हमारे, उनके पास जो अपनी टेबल होती है उसे हम बोलते हैं कैम टेबल, ठीक है। तो राउटर्स के पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती है जिसके अंदर PC की जो IP एड्रेस होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो
यही इसमें बताया गया है कि राउटिंग होगी पैकेट्स के बीच में, किसके थ्रू? नेटवर्क्स एंड लॉजिकल एड्रेस के बीच में। नेटवर्क और लॉजिकल एड्रेस, नेटवर्क के अंदर जो उनके लॉजिकल एड्रेस जो होंगे, फिजिकल एड्रेस उनके मैक एड्रेस होंगे, और लॉजिकल एड्रेस किसको बोलेंगे? लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस दो, इनके टू टाइप्स होते हैं, IPv4 एंड IPv6। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेस। किस पाथ से हमारे पैकेट क्लाइंट से सर्वर के पास, सर्वर से क्लाइंट के पास, या एक होस्ट से दूसरे होस्ट के पास, एक नोड से दूसरी नोड के पास ट्रांसमिट होंगे, वो पाथ और लॉजिकल एड्रेस, उस आईपी एड्रेस के थ्रू हम उनको वो बताएंगे। राउटिंग होगी, राउटिंग इसमें दो प्रकार की होगी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये हमारे आगे के सेशन में हम इनको कवर करेंगे और बहुत ही डीपली हम इनकी स्टडी करेंगे, तो यहाँ आपको ज़्यादा इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पैकेट को फॉरवर्ड करना, नेटवर्क लेयर जो होगी, पैकेट एंड पैकेट। फर्स्ट जो हमारी लेयर थी फिजिकल लेयर, उसमें हमने पीडीयू को क्या कहा था? बिट्स। ठीक है, सॉरी, लास्ट जो हमारी नेटवर्क, फर्स्ट जो हमारी नेटवर्क जो हमारी लेयर थी, हमारी फिजिकल लेयर, वहाँ पे थे बिट्स। डेटा लिंक लेयर पर थे ये फ्रेम्स, और अभी जो आईपी के अंदर ये आए हैं तो यहाँ इनको बोलेंगे हम पैकेट्स। ये इनका पीडीयू है, ठीक है। तो पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, सोर्स आईपी होगी प्लस डेस्टिनेशन आईपी होगी। अब सपोज कि मुझे एक पैकेट सेंड करना है जिसके अंदर मेरा एक मैसेज लिखा हुआ है हेलो, इसे मुझे भेजना है PC1 से PC2 के पास, ठीक है। इसका आईपी है 192.168.1.1, ये है 192.168.1.2। तो ये हमारी सोर्स आईपी है, ये हमारी डेस्टिनेशन आईपी है। यहाँ से ये पैकेट मूव करेगा और ये पैकेट अब जाएगा PC2 के पास। यही स्टेप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जो हमारा डेटा जो टॉप लेयर से मूव होते हमारे नेटवर्क लेयर तक आया है, ठीक है, उसे हमने डिवाइड किया है पैकेट्स के अंदर, एक छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, ठीक है। उनको हमने फ्रेगमेंटेशन किया और उनको रीअसेंबल किया है। सबके पास अपना एक हेडर होगा और हर एक पैकेट के पास जो हेडर होगा उस हेडर के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों उसमें होंगे, ठीक है। ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ये यूज में लेगा? आईपी के दो प्रोटोकॉल है, मैंने बता दिया, IPv4, IPv6। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल। जब हम पिंग करेंगे हम देखेंगे ICMP प्रोटोकॉल हम कहाँ यूज़ में लेंगे। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जब हम राउटिंग को इस्टेब्लिश करेंगे, डायनेमिक राउटिंग को, तो वहाँ पर हम OSPF को यूज़ में लेंगे कि हमारा जो पैकेट है वो एक हमारे क्लाइंट से सर्वर तक जा रहा है या फिर सर्वर से क्लाइंट से वापस आ रहा है, तो कौन सा पाथ है जो सबसे शॉर्ट है ये उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। BGP हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करवाने के लिए हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। पीडीयू मैंने बता दिया, पैकेट्स के फॉर्म में थर्ड जो हमारी नेटवर्क लेयर होगी वहाँ पर जो हमारा जो हमारा पीडीयू होगा, प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट, वो हमारी क्या होगी? पैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, हमारा प्लेन हो सकता है, शिप हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, कार्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें हमारे डेटा को। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोटोकॉल काम में आएंगे, TCP
एंड यूडीपी। टीसीपी हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। फंक्शन, ओके। एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी, जो हमारी सर्विस में जो हमारा डेटा जा रहा है, जो हमारा नेटवर्क, जो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ अगर एंड टू एंड कनेक्शन है और कनेक्शन रिलायबल है, वो बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है या कोई भी फॉल्ट अगर बीच में नहीं आ रहा है, तो हमारा कनेक्शन रिलायबल है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, लास्ट जो स्लाइड थी हमारी, जो हमारी लास्ट जो लेयर थी नेटवर्क लेयर, उसके अंदर भी हमने रीअसेंबल किया था, लेकिन रीअसेंबल करने से पहले हमने क्या किया था, डेटा को फ्रेगमेंट किया था। जो भी हमारा डेटा आया था हमने उसको फ्रेगमेंटेशन किया था उसका, यहाँ हम उसका सेगमेंटेशन करेंगे। जो डेटा हमारा आ रहा है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन लेस भी है, कनेक्शन जो होगा वो इसका कनेक्शन लेस भी होगा और कनेक्शन ओरिएंटेड भी होगा। कैसे होगा, अगर हम यूज़ कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, मैं चेंज करता हूँ एक बार पेन, अगर हम यूज में ले रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल तो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, एक रिलायबल कनेक्शन हमें मिलेगा। अगर हम यूज़ कर रहे हैं यूडीपी प्रोटोकॉल तो हमारा जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन लेस होगा। क्या होगा, कनेक्शन लेस। तो इनका हम यूज़ कहाँ करेंगे, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल और जो यूडीपी प्रोटोकॉल है, इनका हम यूज़ वहाँ करेंगे जब हमें किसी फाइल को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, या हमें एक रिलायबल कनेक्शन क्रिएट करना है, तो हम टीसीपी प्रोटोकॉल का हम यूज़ करेंगे। अगर हमें स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग, सपोज़ कि हमें यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखना है, यूट्यूब से कोई वीडियो हम वॉच कर रहे हैं या कोई मूवी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, वहाँ पर हम यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ में लेंगे। अगर हमें इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी है, सपोज़ कि हम आगे चलकर जब हमारा लिनक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे या कोई भी सेशन, हम इजीली इसको समझते हैं, और वहाँ पर हम काली की एक फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, हम वहाँ पर डाउनलोड करेंगे काली लिनक्स। तो अब जो ये फाइल डाउनलोड हो रही है इंटरनेट से, अगर ये फाइल बीच में फेल्ड हो जाए या कोई भी रीज़न, तो क्या ये कंटिन्यूटी रखेगा कि बस डाउनलोड हो रही है, अगर बीच में कोई पैकेट ड्रॉप हो गया तब भी ये डाउनलोड होती रहेगी? नहीं, टीसीपी के अंदर ऐसा नहीं होता। टीसीपी के अंदर जनरेट होते हैं 3 वे हैंडशेक। टीसीपी काम करता है 3 वे हैंडशेक के ऊपर, ठीक है। यूडीपी के अंदर 3 वे हैंडशेक नहीं होता। अगर वीडियो की स्ट्रीमिंग हो रही है, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, तो वीडियो प्रॉपर पैकेट्स हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। बीच में इंटरनेट अगर स्लो हो गया और पैकेट्स अगर हम तक नहीं पहुंचे, तो वीडियो बीच में कई बार बफरिंग के लिए वो चक्कर सही घूमने लग जाता है, राइट, वो बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो यूडीपी की वजह से होता है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास डेटा, प्रॉपर डेटा, कंप्लीट डेटा आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसका काम है बस डेटा को आप तक बफर करना, उस डेटा को आप तक कैसे भी करके ट्रांसमिशन करना उस डेटा का, सर्वर से क्लाइंट तक, क्लाइंट से सर्वर तक। उसी तरह से ये काम करता है। लेकिन हमारा टीसीपी हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है, एक बार मैं थोड़ी सी स्लाइड चेंज करता हूँ। जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है उसमें जनरेट होगा 3 वे हैंडशेक। उसमें क्या होगा, हमारा 3 वे हैंडशेक होगा। 3 वे हैंडशेक कैसे काम करेगा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी 3 वे हैंडशेक को हम अलग से समझेंगे पूरा डीपली। अभी हम सिर्फ इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर इससे 3 वे हैंडशेक को हम कनेक्ट करेंगे हमारे अलग अलग पोर्शन पे, जहाँ ये और अच्छा हमें समझ में आएगा। इसको हम वायरक्सार से कैप्चर करके भी हम देखेंगे। तो 3 वे हैंडशेक के अंदर जनरेट होंगे हमारे 3 फ्लैग। ये हमारा 3 वे हैंडशेक होगा। इधर हमारे सेंडर हैं एंड इधर रिसीवर है, ठीक है। सबसे पहले सेंडर एक रिक्वेस्ट करेगा
फ्लैग के साथ, तो सिंक जो फ्लैग होगा उसकी जो बिट होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। सेंडर के पास गया, सेंडर के पास सिन पैकेट पहुंचा, ये अपनी तरफ से एक पैकेट और इसमें ऐड करेगा 1, तो सिन प्लस 1 दोनों में 1 बिट एक्टिवेट हो जाएगी। क्लाइंट के पास आएंगे सिन प्लस 1, क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यहाँ से सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट। ये हमारा 3 वे हैंडशेक है जो किस में काम में आएगा, टीसीपी प्रोटोकॉल के साथ। जब भी कोई फाइल को हम डाउनलोड करेंगे तो फाइल डाउनलोड करने के लिए हमने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से एक सिन फ्लैग जनरेट हुआ, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो सर्वर के पास गई कि मैं आपकी इस फाइल को डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। फाइल की रिक्वेस्ट वहाँ से आएगी कि ठीक है आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि ठीक है मुझे आपका जो रिस्पॉन्स था वो मुझे मिल गया, आपने कहा है कि मुझे ये फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, मतलब मैं इस फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं इस फाइल को डाउनलोडिंग में स्टार्ट कर देता हूँ, इस फाइल को मैं डाउनलोडिंग में लगा देता हूँ। और अब यहाँ से जैसे ही वो फाइल डाउनलोड सक्सेस हो जाएगी, कंप्लीट वो डाउनलोड हो जाएगी, लास्ट में एक पैकेट हम सेंड करेंगे फिन पैकेट कि कनेक्शन को फिनिश कर दो या फिर रीसेट। अगर फाइल बीच में डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ और किसी भी कारण से फेल्ड हो गई, हमारा कनेक्शन जो है वो बंद हो गया, तो यहाँ से रीसेट फ्लैग जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा फिन फ्लैग या फिर फिनिश, कि कनेक्शन को यहीं रोक दो, मैंने मुझे जो काम करना था वो मैं कर चुका हूँ, कनेक्शन को यहीं रोक सकते हो आप, ठीक है। ये था हमारा टीसीपी, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें सेगमेंट्स हमारे टीसीपी के लिए और डेटाग्राम हमारे यूडीपी के लिए हम बोल सकते हैं। हम फिर है हमारी सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का क्या काम होता है मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। सेशन लेयर सेशन क्रिएट करता है दो सिस्टम के बीच में। आपने कभी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन किया होगा, वहाँ पर जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एक सेशन क्रिएट होता है 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट का, ठीक है। अगर उस हमने लॉगिन कर लिया और अब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो एक एक्यूरेट टाइम के बाद में 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में कनेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन टाइम आउट हो जाएगा। अब अगर हम उसको दोबारा ओपन करते हैं या फिर हम वहाँ पर माउस को मूव करवाते हैं या हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो हमें दोबारा री लॉगिन करना पड़ेगा। ये काम हमारे सेशन लेयर के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है, यही होगा। पीडीयू प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट जो इसकी होगी वो इसकी डेटा ही होगी। अब ऊपर की जो तीनों हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, तीनों में पीडीयू हमारा डेटा ही होगा। मैनेज कम्युनिकेशन सेशन, कम्युनिकेशन का हमारा जो सेशन होगा इसको ये मैनेज करेगा, कितने टाइम के बाद में मुझे इस सेशन को डिस्कनेक्ट कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। सेशन इस्टेब्लिश करेगा, उसको मेंटेन करेगा और उसको टर्मिनेशन करने का काम किसका होगा, हमारी सेशन लेयर का। सेशन सिंक्रोनाइजेशन, ये सेशन को सिंक्रोनाइज करता रहेगा एवरी सेकेंड कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, और जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो ये सेशन को टर्मिनेट कर देगा, ये यहाँ से ही परफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसमें जो ट्रांसमिशन के जो मोड्स होंगे वो होंगे डिजिटल कंट्रोल के लिए सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। ये हम अलग से पढ़ेंगे जब हम नेटवर्किंग का और बेसिक हम करेंगे। अभी मैं एक नई प्लेलिस्ट अभी मैं शुरू करूँगा जिसमें सिर्फ हमारे कोर्स होंगे, जिनमें हम यही पढ़ेंगे, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडियम्स, सारी चीज़ें। प्रोटोकॉल इसमें कौन से काम में आएंगे, नेट बायोस, आरपीसी एंड एसक्यूएल। किस तरह से, नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, नेट बायोस, नेट से नेटवर्क, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करेगा, प्रिंटर्स जो हमारे और इसमें लगे होंगे, हमारे प्रिंटर्स वगैरह एक्सेट्रा, है ना, उनको ये स्कैन करेगा और फाइल शेयरिंग का काम करेगा वहाँ पे। इसके अलावा हमारा आरपीसी है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये ऑनलाइन होगा, वेन में काम आएगा। एसक्यूएल डेटाबेस के साथ,
डेटाबेस के साथ कैसे कि एसक्यूएल में हमने कोई भी क्वेरी इंसर्ट करी, वो डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस उसको प्रोसेस करेगा, और जो भी उसका आउटपुट होगा वो वापस हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हमें शो हो जाएगा। एक सेशन क्रिएट हुआ है, डेटा गया, प्रोसेस हुआ, वापस आया, सेशन टर्मिनेट, नेक्स्ट सेशन एस्टेब्लिश होगा। इस तरह से ये काम करेगा। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर जैसा नाम से हमें पता चल रहा है कि जो भी डेटा हमारे पास अब आएगा, या हम रिक्वेस्ट करेंगे या हम रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। बस यही है इसके अंदर, ठीक है। डेटा का ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड फॉर्मेटिंग। डेटा का ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में है, उसका ट्रांसलेशन करना है, किसी और फॉर्मेट में है, उसका ट्रांसलेशन कि वो यूज़र को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि इमेज, तो इमेज की जो कोडिंग होगी जेपेग या पीएनजी, उनको स्क्रीन पर किस तरह से उनको शो करना है, वो सब कुछ हमारा डेटा ट्रांसलेशन में आ जाएगा। हमारे इनक्रिप्शन के मेथड, डेटा को किस तरह इनक्रिप्ट करना है, कैसे उसको डिकोड करना है, कैसे उसको डिक्रिप्ट करना है, उसको इनकोड कैसे करना है, सब कुछ, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें तो एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। हमने सर्च किया google.com, गूगल की रिक्वेस्ट यहाँ से गई, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, सर्वर के पास गई। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई है, या फिर सपोज कि हमने कोई एक लॉगिन पेज लेते हैं, इसी से काम करेंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, यहाँ तक गई, तो यहाँ क्या क्या एक्शन परफॉर्म होंगे, डेटा का ट्रांसलेशन होगा, उस पर साइफर टेक्स्ट लगेंगे, उसका इनक्रिप्शन होगा, ठीक है, उसका इनक्रिप्शन होगा, उसकी फॉर्मेटिंग होगी, किस तरह से जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, तो उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, उस डेटा को हम ट्रांसलेट करेंगे, सब कुछ। कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन होगा, कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन डिकम्प्रेशन होगा इसके अंदर। कैसे कंप्रेस, सपोज कि सामने से जो फाइल आई है वो 5 MB की है, लेकिन सर्वर के पास जो हमारा डेटाबेस था वहाँ पर उस फाइल की साइज़ थी 10 MB। जब सर्वर ने इसको यहाँ तक सेंड कर रहा था, तो इसको क्या क्या कंप्रेस किया ताकि कनेक्शन रिलायबल रहे और फास्ट रहे, ठीक है, और कनेक्शन क्या रहे, फास्ट रहे, उसको कंप्रेस किया है। हम क्लाइंट के पास आते ही वो डिकम्प्रेस होगा, और अब हम उसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। 10 MB की फाइल है, 10 MB हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इसमें कौन कौन से हैं, SSL TLS, सिक्योर सॉकेट लेयर और टॉप लेयर सिक्योरिटी, वेबसाइट को हैक होने से बचाने के लिए वेबसाइट हैकिंग, ठीक है। JPEG आ गया, MPEG आ गया, एंड ASCII आ गया। किस तरह से डेटा आएगा, किस तरह से डेटा हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, एवरीथिंग। PDU इसका डेटा ही रहना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो वो सारी एप्लीकेशंस जो हम काम में ले रहे हैं, सब कुछ। मैंने गूगल क्रोम काम में लिया, एक एप्लीकेशन, एक ब्राउज़र है, उसके थ्रू मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, इंटरनेट को यूज़ में ले पा रहा हूँ। तो इंटरफेस बिटवीन, ये एक इंटरफेस हो जाएगा हमारा बिटवीन नेटवर्क और एप्लीकेशन के बीच में, कि हम दोनों को यूज़ में ले सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। हम नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशन, नेटवर्क सर्विसेज का यूज़ करके हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ में ले सकते हैं। एप्लीकेशन सर्विसेज कौन कौन सी हो जाएंगी, क्रोम, फायरफॉक्स, फेसबुक, एक्स, इंस्टा, ठीक है। कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पे काम में आएंगे, HTTP, FTP, SMTP, DNS, टेलनेट, PDU इसका डेटा ही रहना है। HTTP पोर्ट नंबर 80, इसका सिक्योर वर्जन, जहाँ पर SSL लेयर जो हमारी TLS जो है वो काम कर रहा होगा। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP पोर्ट नंबर 21, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP पोर्ट नंबर 25, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम पोर्ट नंबर 53। टेलनेट टेली नेटवर्क पोर्ट नंबर 23, ठीक है।
SSH पोर्ट नंबर 22, ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं। ये था हमारा OSI मॉडल और उसकी 7 लेयर्स। अब हम OSI मॉडल को और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अभी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। डेटा का इनकैप्सुलेशन किस तरह से होगा और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। डेटा ट्रेवल करेगा डाउन दी OSI स्टैक। अगर सेंडर साइड है, अगर हम सेंडर हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर हम सेंडर हैं, क्या है, अगर हम सेंडर हैं तो डाउन टू OSI स्टैक एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, फिर वो सेशन लेयर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर हमारा डेटा लिंक लेयर, फिर हमारी फिजिकल लेयर। अगर हम सेंटर साइड है, ईच लेयर एड्स हेडर्स, हर एक लेयर अपना एक हेडर इसके अंदर ऐड करेगी। यहाँ तक डेटा जो PDU होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स या फिर डेटाग्राम, यहाँ पे पैकेट्स, यहाँ पे फ्रेम्स और यहाँ पे बिट्स। हर एक लेयर का अपना एक हेडर इसके साथ अटैच होगा, ऐड होगा। फिजिकल लेयर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगी बिट्स में ताकि वो ट्रांसमिट हो सके ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी जब हम रिसीवर के पास जाएंगे, तो वो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाएगा और जो रिसीवर होगा वो उसको इजीली पढ़ पाएगा। यही था। नेक्स्ट, OSI मॉडल के प्रोटोकॉल्स। जो हमारे OSI मॉडल है उसके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। ईच लेयर हैज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज, दे वर्क टुगेदर टू इनेबल कंप्लीट नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन लेयर थी, उस पर हम बोल सकते हैं जो प्रोटोकॉल्स थे हमारे HTTP, FTP एक्सेट्रा। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल आ गए, हमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, वो सारे मैटर करने हैं, इसके ऊपर वो सारे काम करने हैं। सेशन लेयर के अंदर हमारे कौन से प्रोटोकॉल आ गए, जो हमारे वो प्रोटोकॉल जो हमारे नेटवर्क को एक सेशन क्रिएट करेंगे, हमारे कनेक्शन के लिए एक सेशन को क्रिएट करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे कौन से प्रोटोकॉल्स आ गए, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे वो प्रोटोकॉल्स आ गए जो डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, डेटा को लेके जाने का और वापस लेकर आने का काम जो करेंगे वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारी नेटवर्क लेयर होगी उसमें IP एड्रेसिंग का काम होगा, तो वहाँ पर IP एड्रेस से रिलेटेड सारे के सारे प्रोटोकॉल्स काम में आएंगे। डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे फ्रेम से रिलेटेड यानी कि हमारे मैक एड्रेस से रिलेटेड, तो वहाँ पर वो काम में आएंगे। और फिजिकल लेयर के ऊपर वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बिट्स में ट्रांसमिशन के लिए। यही सब कुछ। नेक्स्ट है TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल। अब देखो TCP/IP को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ दोनों का एक नॉर्मल सा एक कंपैरिजन करेंगे। फिर TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। वेयर एज बात करें OSI मॉडल, तो इसके अंदर हमारी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब कैसे होती हैं ये लेयर्स वो हम बताते हैं कि फर्स्ट जो इसके अंदर होगी एप्लीकेशन लेयर, जो होगी इसकी प्रेजेंटेशन लेयर और जो होगी इसकी सेशन लेयर, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो टॉप जो 3 लेयर हैं हमारी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनके अंदर क्या होगी, एप्लीकेशन लेयर। अब TCP के अंदर वो एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही होगी। ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहेगी। दिक्कत कहाँ आएगी फिर। नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर भी बोल सकते हैं या फिर इसको नेटवर्क लेयर भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हम लिंक लेयर भी कह सकते हैं या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कह सकते हैं। कहीं आपको ये लिखा मिलेगा और कहीं आपको क्या लिंक लेयर मिलेगा। इसमें 4 लेयर हैं, 1 2 3 4, यही हमारा TCP/IP है।
टीसीपी आईपी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, वो इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड मॉडल है। इंटरनेट का जो बेस है वो इसी के ऊपर है, इंटरनेट जो बेस है वो इसी के ऊपर है, टीसीपी आईपी मॉडल। और ओएसआई जो है वो कंसेप्चुअल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है। टीसीपी आईपी जो है वो कंबाइन से सेवरल ओएसआई लेयर। टीसीपी आईपी जो मॉडल है वो ओएसआई लेयर की ऊपर ही, या कह सकते हैं कि कंबाइन है दोनों, इसके लेयर्स को ये यूज़ में ले रहा है। टीसीपी आईपी जो आया था वो आया था 1970, ये पहले आया था। ओएसआई मॉडल बाद में आया था 1984 में, ठीक है। ओएसआई टीसीपी आईपी को बनाया था यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, और ओएसआई को बनाया था आईएसओ ने। डिफेंस सिस्टम ने। सिक्योरिटी इन दी ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल के अंदर सिक्योरिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो फिजिकल लेयर होगी उसके ऊपर हम केबल्स का यूज़ होगा हमारा। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल को इनेबल कर सकते हैं कि फिजिकल लेयर को कोई कनेक्ट ही ना कर पाए। केबल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड लेयर हमारी जो कि हमारी डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो कि हमारी मैक एड्रेस पे काम करेगी, राइट। तो वहाँ पे हम मैक को फिल्टर कर सकते हैं, पोर्ट की सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं कि कोई और डिवाइस अगर इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई और लैपटॉप अगर इस पोर्ट को यूज में ले रहा है, या इस पोर्ट के थ्रू किसी और डिवाइस का मैक एड्रेस हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको एक्सेस ही ना करें, हम उसको इनेबल ही ना होने दें, हम उसको एक्टिवेट ही ना होने दें, हम उसको अलाउ ही ना करें, ये बोल सकते हैं। 802.16 ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इनके सारे के सारे जो हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो मॉडल्स होंगे इसके, वो हम आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लेयर 3 में हम लेके आएंगे फायरवॉल्स को, जो कि आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आ गया तो जाहिर सी बात है कि फायरवॉल तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है। फायरवॉल, आईपी सिक्योरिटी हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर आईपी को ही हम अलाउ करें, या किसी पर्टिकुलर आईपी से ही ट्रैफिक आ सकता है, या इस आईपी को हम ब्लॉक कर दें। हम आईपी की सिक्योरिटी लगा सकते हैं। फायरवॉल उन आईपीज़ को चेक करेगा कि इस आईपी से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कितनी स्पीड से आ रही है, वो कोई डोस अटैक तो नहीं हो रहा हमारे ऊपर, कोई बोट तो नहीं है, या कोई एनवेब से स्कैन कर रहा है तो ह्यूज अमाउंट में तो ट्रैफिक मेरे पास नहीं आ रहा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम इसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं कि किसको हम एक्सेस देना चाहें। लेयर 4 जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, जिस पर हमारे टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल काम में आएंगे, तो वहाँ पर हम टॉप लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर को काम में ले सकते हैं। हम पोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं वहाँ पे। लेयर 5 जो होगी हमारी सेशन अथेंटिकेशन, जिसके अंदर हमारी सेशन लेयर होगी उसके अंदर हम सेशन को अथेंटिकेट करवा सकते हैं कि इतने टाइम के बाद में जो भी नया सेशन क्रिएट होगा उसको आपको अथेंटिकेट करना ही करना है। उसके अंदर हम टाइम आउट को कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने एक लिमिटेड टाइम के बाद में ये सेशन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारा आ गया इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आ गए, हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स आ गए सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इसके अंदर हमें अथेंटिकेशन हो गया, इनपुट वैलिडेशन हो गया, एप्लीकेशन फायरवॉल हो गए सारे के सारे, राइट। इस तरह की सिक्योरिटी को हम ओएसआई मॉडल में समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो और सिक्योर रहे। नेटवर्क हम ओएसआई के साथ ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं हमारे नेटवर्क की, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ओएसआई के थ्रू हम नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और आर्किटेक्ट और हम इस नया नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हम एक नेटवर्क को और उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम आइसोलेशन, हम किसी भी प्रॉब्लम को आइसोलेट कर सकते हैं और उसके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अगर हम जैसे पिंग करते हैं और हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, होस्ट अनरीचेबल बता रहा है, तो ओएसआई मॉडल हमारी हेल्प करता है कि हम वहाँ पर उसको कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट एट फिजिकल लेयर एंड वर्क अपवर्ड, हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से और एप्लीकेशन लेयर की साइड में मूव ऑन करते हैं। लेयर स्पेसिफिक टूल, अगर लेयर 1 फिजिकल लेयर है तो हम केबल को चेक करेंगे, केबल को टेस्टिंग करेंगे, या फिर हमारे सिग्नल को एनालाइज करेंगे कि सिग्नल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं सिग्नल ब्रेक तो नहीं होगा केबल के थ्रू। जैसे कि हम हमारे घर में जैसे कि ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, जियो, एयरटेल,
BSNL, इनकी हमने केबलिंग करवाई, इनकी केबल हमने हमारे ब्रॉडबैंड के साथ में अटैच करवाई। और अगर इनकी केबल में ही दिक्कत हुई तो आगे फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो OSI मॉडल कह रहा है कि फर्स्ट आप फिजिकल लेयर के थ्रू काम स्टार्ट करो। सबसे पहले आप केबल को चेक करो, क्या पता वहीं पे दिक्कत हो। लेयर 2 हमारा NIC कार्ड, हमारा मैक एड्रेस। प्रोटोकॉल को एनालाइज करो फॉर फ्रेम्स, फ्रेम्स के थ्रू आप प्रोटोकॉल को एनालाइज करो। SDLC हो गया, हमारा ईथरनेट हो गया, इसके अलावा और कौन से हो गए, हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गए। थर्ड है हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर, हम उसको पिंग करके चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क क्यों काम नहीं कर रहा। अगर हमारा केबलिंग का काम पूरा सही है, हमारे केबल को हमने टेस्ट कर लिया, सिग्नल प्रॉपर एनालाइज हो रहे हैं, हमारे प्रोटोकॉल जो फ्रेम्स के साथ लेयर 2 के सारी चीज़ें एकदम ओके हैं, तो हम लेयर 3 के ऊपर हम पिंग करवा के देख सकते हैं, हम ट्रेस रूट कर सकते हैं कि मेरा नेटवर्क कहाँ तक जा रहा है और कैसे वापस आएगा। पोर्ट लेयर 4 जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके ऊपर हम पोर्ट को स्कैन करवा सकते हैं, पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं वायरसार्क के थ्रू। बहुत ही शानदार टूल है, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। 5 to 7 जो हमारी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड हमारी एप्लीकेशन लेयर, जो तीनों लेयर हैं उन पर हम चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल्स कि इस ऐप के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमारा सेशन तो प्रॉपर क्रिएट हो रहा है। इस तरह की हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम एक देखते हैं कि एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क इंजीनियर है जो OSI को यूज़ करके एक नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकता है और उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ओके, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं थ्रेड्स बाय लेयर, कि एक प्रोसेस के अंदर कितनी थ्रेड्स रन हो रही हैं, वो सारी की सारी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर वो OSI के 7 लेयर्स के साथ कंपेटिबल है या नहीं है, मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रही है, उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होगा, डेटा का रिप्रेजेंटेशन वो प्रॉपर काम कर रहा है, सेशन प्रॉपर क्रिएट हो रहा है, डेटा सेशन क्रिएट होने के बाद में डेटा का ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहा है, TCP प्लस UDP दोनों में से जो भी प्रोटोकॉल यूज में लेना चाहें। इसके अलावा अगर हम बात करें नेटवर्क के ऊपर IP एड्रेसिंग एकदम सही हो रही है, मैक एड्रेसिंग एकदम सही हो रही है, तो मेरा ऐप ओके है वो इसके साथ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सिस्टम आर्किटेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन रेजिलिएंट सिस्टम्स, बिल्कुल इसी तरह है कि सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो OSI मॉडल के साथ ये कंपेटिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। एंड यूजर बेनिफिट्स फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरोपरेबल सिस्टम्स हो गए। तो एंड यूजर के लिए OSI मॉडल किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किस तरह से एंड यूजर के लिए जो हमारा OSI मॉडल है वो किस तरह से और अच्छा हो सकता है। हमें एक ही सिंगल वेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सिंगल वेंडर के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हम एक ही सिंगल OS पर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सबके एक स्टैंडर्ड होंगे। लिनक्स जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंगल वेंडर, जैसे कि आपके पास HP का लैपटॉप है, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है एप्पल के साथ, ठीक है, या फिर आपको ट्रांसफ़र करना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ या कोई और, तो क्या आपको HP के लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र करना है तो क्या सामने HP का लैपटॉप होना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किससे की हेल्प से इतना सूटेबल हुआ? वो हुआ OSI की वजह से। सबको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाया गया है कि इसी स्टैंडर्ड के अंदर आप अपने सिस्टम को डेवलप करोगे। नेक्स्ट है सिंगल OS। अब इस HP के लैपटॉप में आपके पास विंडोज़ है या फिर आपके पास लिनक्स है और आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है या तो विंडोज़ के पास, जिसके पास विंडोज़ का सिस्टम हो, या फिर लिनक्स का सिस्टम, कोई भी वेरिएंट हो, डेबियन, फेडोरा, कोई भी आर्च लिनक्स। तो क्या आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबका एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए रियल वर्ल्ड के अंदर, इसलिए एंड यूज़र के लिए जो हमारा OSI मॉडल है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें इससे मिली है और बहुत इजी हुए हैं हमारे काम। अब हम एक केस को स्टडी करते हैं, केस को एनालाइज करेंगे एक वेब रिक्वेस्ट के साथ में।
एक यूजर जिसने यूआरएल के ब्राउज़र में एक यूआरएल एंटर किया google.com, डेटा इनक्रिप्ट हुआ टॉप लेयर सिक्योरिटी के साथ, सेशन इस्टेब्लिश हुआ सर्वर के साथ लेयर 5 पर, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ लेयर 4 पे, आईपी राउटिंग डिटरमाइन पाथ, आईपी सपोज कि ओएसपीएफ के थ्रू उसने पाथ को फाइंड आउट किया, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट फाइंड, लेयर 3 के ऊपर डेटा पैकेज इन इथरनेट फ्रेम, डेटा को डेटा का जो पैकेजिंग था उसको इथरनेट फ्रेम्स के साथ अटैच किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड थ्रू केबल्स, और डेटा को सेंड कर दिया बिट्स की फॉर्मेट में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्मेट में, प्रोसेस रिवर्स एट रिसीविंग एंड। अब यहाँ से चलेगा रिसीवर के पास जब ये डेटा जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा को इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स को जो थे उनको रिसीव करेंगे केबल के थ्रू, डेटा की जो पैकेजिंग थी इथरनेट फ्रेम्स के साथ उनको अनपैक करेंगे, आईपी की जो राउटिंग थी उनको चेक कर लेंगे कि हाँ एकदम प्रॉपर सही सोर्स से, एकदम ट्रस्टेड सोर्स से हमारे पास डेटा आया है, टीसीपी कनेक्शन जो था कि हाँ प्रॉपर डेटा मेरे पास पहुंच चुका है, अब आप कनेक्शन को फिनिश कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, सेशन इस्टेब्लिश हुआ था उसको अब आप टर्मिनेट कर सकते हैं, डेटा का इंक्रिप्शन जो था उसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो मेरे डिवाइस पे सही तरीके से हो गया, यूज़र ने जो यूआरएल एंटर किया था उससे वो डेटा मुझे प्रॉपर मिल गया। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ। ओके, हम चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल, डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर है, ये जो है ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है पूरी, इसके अंदर मैंने कुछ भी सर्च किया। और दूसरी चीज़, एप्लीकेशन लेयर 7, 6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे हो रहा है, जो पूरा का पूरा ये जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे डेटा का, इस पूरी स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है इस ब्राउज़र के अंदर वो एक रिप्रेजेंटेशन, एक एप्लीकेशन के अंदर वो मेरी लेयर 6 है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे सेशन क्रिएट हो गए हैं, सेशन मतलब यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, कनेक्शन इन सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, किस लेयर के अंदर देखो, विद लेयर 5, लेयर 4 जो 6 थी, डेटा का इंक्रिप्शन हो जाएगा, आगे जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक, जैसे ही मैंने फेसबुक लिखा facebook.com, अब दूसरी जो मैं एक और सेशन क्रिएट करता हूँ एक नई विंडो पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखूँ, इंस्टाग्राम, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ इसी विंडो के ऊपर अपना आउटपुट शो करना है, फेसबुक की जो विंडो थी हमारी उस पर तो इसने अपना आउटपुट शो नहीं किया। ये सारा जो मैनेज होता है पूरा का पूरा यही होता है हमारे OSI मॉडल के अंदर, हम यही चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हो रहा है। इस एप्लीकेशन से मैंने ट्रांसफ़र किया है डेटा को, तो इसी के ऊपर वो सेशन यही क्रिएट था और उस सेशन का जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी इस रिक्वेस्ट का इसी सेशन पर आएगा, ठीक है। आईपी की राउटिंग की हमने, डिटरमाइंस पाथ लेयर, सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड बस, 14, 15, 16, 17, ठीक है। आईपी की राउटिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। लेयर 3 बिल्कुल इसी तरह से ये काम करेगा, केबल्स के थ्रू जाएगा। मैंने फेसबुक सर्च किया अपने ब्राउज़र के अंदर, डेटा इनक्रिप्ट हुआ, एक सेशन बना फेसबुक के सर्वर के साथ कि मैं फेसबुक को एक्सेस करना चाहता हूँ, एक कनेक्शन बना मेरे पास, प्रॉपर एक कनेक्शन आ गया, कहीं भी कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, टीसीपी 3-वे हैंडशेक जनरेट हुआ था, आईपी की राउटिंग हुई, मुझे फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स मिला है। डेटा मुझे वहाँ पर इथरनेट की जो फ्रेम्स थी, यानी कि जो हमारी मैक एड्रेस की जो फ्रेम्स थी, वो हम नेक्स्ट सेशन में जब हम वायरशार्क के साथ इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हमारे OSI मॉडल को, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। और केबल्स के थ्रू जो मेरा वाईफाई होम राउटर है उससे वो पैकेट्स मेरे गई बिट्स की फॉर्मेट में, यही पूरी प्रोसेस थी। यही हम OSI मॉडल से सीखते हैं कि एक रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो वो किन किन स्टेजेस से होकर सर्वर तक जाती है। समरी इसकी लास्ट, OSI मॉडल प्रोवाइड करता है हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड व्यू ऑफ ए नेटवर्क कम्युनिकेशन, एक कंसेप्चुअल मॉडल, एक थॉट
जो है हमारी वो इस्टेब्लिश करता है, वो प्रिपेयर करता है कि हम नेटवर्क के कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। इसकी 7 लेयर्स होती हैं और सबके अपने अपने स्पेसिफिक काम होते हैं। हर एक लेयर जो होती है वो अपना काम करती है, एक सर्विस का यूज़ करती है, वो अपने हिसाब से अपने सारे काम करती हैं और सबका अलग अलग काम होता है। यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइनिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क। ओएसआई का यूज़ करके हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि मैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं और आपको भी ये और ज़्यादा